जाते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वैसे बात ही कर लूँ थोड़ी सी, अगर आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर विजिट करें। राजस्थान क्लासेज अगर आप गूगल में जाकर लिखते हैं ना, गूगल क्रोम में जाकर या गूगल में कहीं पर भी जाकर आप लिखोगे राजस्थान क्लासेज तो आपके सामने अपनी वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पर आप पीडीएफ को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस नस्ल के बैल कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं, तो नागौरी नस्ल के बैल। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, नागौरी नस्ल के बैल जो है कृषि कार्यों के लिए बड़े ही सर्वोत्तम माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत कब की थी? राजस्थान में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। 1987, 1983, 1984 या 1986। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1986 में की थी राजस्थान में स्पीड पोस्ट। आप सभी जानते हैं कि स्पीड पोस्ट जो किस टाइप से होती है। देखिए एक तो इसका जो है शुल्क लगता है हमारा, है ना, शुल्क किस हिसाब से लगता है? वेटेज के हिसाब से, मतलब इसका वेट क्या है उस हिसाब से शुल्क लगता है। ठीक है, और जो है ये स्पीड पोस्ट है तो ये थोड़ा सा इसकी स्पीड, इसकी गति जो है तेज हो जाती है, ये जल्दी से ये पोस्ट चली जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? शानदार क्वेश्चन है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 2006 में प्रारंभ की गई। तो बिल्कुल डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी भाई बहन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वन की आशा नाम से विख्यात जो नदी है ना, वो कौन सी नदी है? जैसे आप वर्णाशा भी कहते हैं, वर्णाशा भी कहते हैं, वन की आशा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी, है ना, बनास नदी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनास नदी। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च जो शिखर है ना वो कौन सा है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है सर? ये अजमेर में है ना, अजमेर में ही है ना? हाँ सर, तो अजमेर में है तो इसका मतलब देखो गुरु शिखर अजमेर में नहीं है, इसराना भी अजमेर में नहीं है, हर्ष पर्वत भी अजमेर में नहीं है, तारागढ़ अजमेर में। तो ये थोड़ा सा आपके लिए लॉजिक होता है, अगर आप याद रखते हैं तो कोई ना कोई। देखिए इसराना भाकर ये जालोर में, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए, अपन कई बार पढ़ते हैं। गुरु शिखर जो कि सिरोही में, वैसे भी आप सभी को पता है। और हर्ष पर्वत कहाँ पे? सीकर में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। और अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पे है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय जो है ना वो कहाँ पर है? कोटा में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है या जयपुर में है? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, होलिस्टीन और रेड ये किसकी नस्ल हैं? होलिस्टीन और रेड किसकी नस्ल हैं? ये क्वेश्चन अपन ने परसों ही पढ़ा था मेरे ख्याल से, मतलब 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। जो भी सारी नस्लें थी उनके नाम लिख के आया था मैं आपके लिए। तो यहाँ पे गाय की नस्लें ये सारी, होलिस्टीन, रेड वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? डांग क्षेत्र में आने वाला, देखिए डांग प्रदेश, वैसे डांग प्रदेश जो है ना इसमें कौन सा प्रदेश आता है? देखिए डांग प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? धौलपुर भी आता है, सवाई माधोपुर का भी कुछ भाग आता है और करौली भी आती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, और डांग की रानी भी तो कहा जाता है ना करौली को, करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी। या देखिए डांग क्या है? एक प्रकार के, देखिए यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वैसे, ठीक है ना, पहाड़ियों के क्षेत्र को ही कहा जाता है वैसे डांग। डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं। चलिए, राजस्थान से प्रथम अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा जो सदस्य रही थी वो उषा देवी मीणा रही थी, या प्रभा ठाकुर रही थी, या शारदा देवी रही थी, या फिर सुशीला बंगारू रही थी? बोले सर ए ऑप्शन ही होगा राइट आंसर आपका। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, मरु विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? मरु विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है जो सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
मतलब देखिए कृषि वानिकी का विकास भी होता है इसमें, लघु सिंचाई का भी विकास होगा और पशु हेतु पेयजल व्यवस्था भी की गई है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर और पूछा जा रहा है। देखिए राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ है, मतलब त्रिकोणात्मक शैली से जो बसा हुआ है ना, वो कौन सा शहर है? अलवर, झालावाड़, उदयपुर या कोटा? तो आसान क्वेश्चन है ये, उदयपुर हो जाएगा। और त्रिकोणात्मक अगर किले की बात करें तो किला कौन सा है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? तो ऐसे में आपको याद रखना है जैसलमेर का किला जो है ना, सोनारगढ़ दुर्ग, वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? गतिशील बालू का स्तूप सर अनुदैर्ध्य तो नहीं होगा, अच्छा अनुप्रस्थ हो सकता है और सर बरखान भी हो सकता है, परावैलिक भी नहीं होगा, चलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसे तो नहीं याद रखना पड़ेगा भैया, बरखान टाइप के जो बालू का स्तूप होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की छोटी लाइन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए रेलवे की सबसे छोटी लाइन जो है वो कहाँ पर स्थित है। रेलवे की सबसे छोटी लाइन मीटर गेज है ना, नैरो गेज। मीटर गेज सबसे बड़ी है, नैरो गेज सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी जो लाइन है ना वो धौलपुर में। आप याद कैसे रखेंगे? सर याद हम रखेंगे कि भाई सबसे छोटी लाइन सबसे छोटे जिले में। सबसे छोटी लाइन कहाँ पे है? सबसे छोटे जिले में। छोटा जिला कौन सा है? बोले सर छोटा जिला तो यही है, धौलपुर। चलिए तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? तो राजस्थान में दूसरा जो रोपवे स्थापित किया गया था वो उदयपुर में किया गया। पहला कहाँ पर किया गया? पहला जालोर में किया गया। जालोर में कहाँ पर? जसवंतपुरा पहाड़ियों में सुंधा माता का मंदिर है, वहाँ पर किया गया था, जो 2006 में किया था। ठीक है, और ये उदयपुर में किया गया था कर्णी माता रोपवे के नाम से। कर्णी माता रोपवे के नाम से पिछोला झील के पास में किया गया। ठीक है, तो ये आपका उदयपुर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है ना? ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रक्षाबंधन। दोस्तों रक्षाबंधन जो है ना कौन से महीने में आता है, ये आप सभी लोगों को बताना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षाबंधन का पता नहीं आपको? राखी त्यौहार जो है ना कौन से महीने में आता है ना? जल्दी से बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का नेहरू जी किन्हें कहा जाता है? राजस्थान के नेहरू जी किन्हें कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, या दामोदर लाल राठी को, या फिर जुगल किशोर चतुर्वेदी को, या फिर माणिकलाल वर्मा को? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ये कहाँ से थे? बोले सर भरतपुर से थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है, या फिर संभागीय आयुक्त होता है, या मुख्य सचिव होता है, या फिर आयुक्त होता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे मुख्य सचिव हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरीज है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान है। अब कौन है भैया? अब कौन है मुख्य सचिव राजस्थान में? वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है बताइए जल्दी से, देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? राजस्थान के प्रमुख परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ऐसा अपन ने क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? बोले सर ये तो अपने है वहाँ पे भरतपुर में है। ठीक है साहब, पक्षी उद्यान है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मरुस्थलीकरण की रोकथाम का उपाय क्या है? मरुस्थलीकरण की रोकथाम का जो उपाय है ना वो क्या है? तो आप सभी का राइट आंसर देखिए, वनोन्मूलन पर प्रभावी रोक, मृदा संरक्षण,
अनियंत्रित चराई पर रोक, बिल्कुल सही है साहब, सारे के सारे सही है, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व जो है ना वो कौन से जिले में, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक तो कहाँ पे है? बोले सर सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे? बाड़मेर में या जयपुर में? ये मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ दोनों, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर में, ठीक है। न्यूनतम घनत्व कहाँ पे? जैसलमेर में। और सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे? बाड़मेर में या जयपुर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब दीजिएगा। आदिवासियों की बाई जी के रूप में जाना जाता है किन्हें? गौरीबाई को? नहीं। सीमा मिश्रा को? नहीं। श्रीमती सत्यभामा को? नहीं। देखिए मंजू राजपाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रशासनिक अधिकारी भी रही थी, तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इन्होंने एक मतलब लोककारी संस्था भी, अबोली संस्थान के नाम से संस्था भी ओपन करी थी, आपको याद हो तो। ये उदयपुर से बिलोंग करती थी, आदिवासियों की बाई जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस तिथि को अपनाया गया? भारत में राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस तिथि को अपनाया गया? तो 1950 में अपनाया गया दोस्तों। कब? 1950 में, मतलब 22 मार्च 1950, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आता है, किस्म योजना संबंधित है। किस्म योजना किससे संबंधित है दोस्तों बताइए? देखिए उद्योग से संबंधित है, उद्योग विकास। उद्योग विकास 2 आ गए क्या? चलिए एक को कटा देते हैं ऐसे, है ना, कट कर देते हैं। जैतून की खेती से संबंधित है या कृषि, बागवानी और पशुपालन? डी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान जो था ना वो कब का था? आप सभी लोगों को बताना है दोस्तों। देखिए अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम जो अभियान था, देखो 1452 तो आप काट ही दो एक बार, 1528 भी कट कर दो, 1689 भी कट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि उस समय थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, 1584 में एक जगन्नाथ कछवा को भेजा था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये 1584 दिसंबर में भेजा था। और वैसे आपको याद हो तो इससे पहले उसको भी भेजा था, शाहबाद खान को भेजा था मेरे ख्याल से, है ना। उसको मतलब 3 बार भेजा था, आपको याद हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बता दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोटा, पाली, सीकर या डूंगरपुर? देखिए 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला है ना वो है अपना डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है? राज्य में चंदन वन के नाम से जो विख्यात क्षेत्र है ना, इनमें से कोई नहीं, सरिस्का, सीता माता, दिलवाड़ा व हल्दी घाटी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दिलवाड़ा हल्दी घाटी। बात क्या हो रही है यहाँ पे? चंदन वन के लिए प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा है, हल्दी घाटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लॉक करेंगे। दिलवाड़ा कहाँ पे? सिरोही में है। और हल्दी घाटी कहाँ पे? ये राजसमंद में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से, अच्छा चंदन का वैज्ञानिक नाम क्या है? चंदन का वैज्ञानिक नाम क्या है सर? हाँ बताइए, जल्दी बताइए, जिनको भी पता हो चंदन का वैज्ञानिक नाम है, हाँ बताइए। नंबर 27 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेट्रो स्टेशन भूमिगत है? मतलब कि जो भूमिगत है, भूमि के अंदर बना हुआ है, ऐसा कोई मेट्रो रेलवे स्टेशन है क्या? मेट्रो स्टेशन है क्या? देखिए चांदपोल स्टेशन है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जिन्होंने बताया ना कि एल्बम सेंटलम, ये बिल्कुल सही है, ये चंदन का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में प्रारंभ की गई थी?
दोस्तों ये यार भारत जीके के भी एक दो क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। तो भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में प्रारंभ की गई? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1999, 2000, 1998 या 1997? तो राइट आंसर 1998 हो जाएगा, बिल्कुल। अरे सॉरी 1999 हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ था? पहली निर्वाचित सरकार का गठन 10 अप्रैल 1952 को, 3 मार्च 1952 को, 11 मार्च 1952 को या 26 जनवरी 1951 को? देखिए 1952 तो सबको पता ही है कि आम चुनाव हुए थे और फिर जो निर्वाचित सरकार भी बनी थी, लेकिन डेट कभी कंफर्म थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 मार्च की बात है दोस्तों, ठीक है, 3 मार्च की बात है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मरु गोचर योजना किन बजट में प्रस्तावित की गई थी? मरु गोचर योजना किस बजट में प्रस्तावित की गई थी? तो ये बजट था 2001-2002 में की गई थी, ठीक है। सॉरी 2001-2004 के बजट में, सॉरी है ना, 2001 से 4 वाले बजट में की गई थी। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़े से गलत बना दिए, जैसे ये इसको नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है, ये सही है आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? ये बताना है, आधुनिक विकास तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? वैसे सबको पता ही है कि भाई सूरतगढ़ को कहा जाता है। यहाँ पे सुपर थर्मल जो कि लगाया गया है, फैक्ट्री लगाई गई है। तो देखिए सूरतगढ़ कहाँ पे है? सूरतगढ़ अपने गंगानगर में, ठीक है। ये आधुनिक तीर्थ स्थल भी कह सकते हो आप इसको। और इसको देखिए यहाँ पे और भी तो है ना, क्या है सर? हाँ जल्दी बताइए आप लोग। कृषि फार्म नहीं है यहाँ पे? हाँ सर है तो सही। तो कृषि फार्म एक जो है सूरतगढ़ में सबसे बड़ा वाला 12,400 से भी अधिक हेक्टेयर में जो है, और एक है अपना 12,100 हेक्टेयर में जो फैला हुआ वो है जैतसर में, वो एशिया का दूसरा कृषि फार्म है। ये यांत्रिक कृषि फॉर्म है, याद रखना। नंबर 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरी आबादी अनुपात वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ नहीं होगा, पाली भी नहीं होगा, नागौर भी नहीं होगा, डूंगरपुर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लो, राजस्थान में मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? बताइए, राजस्थान के अंदर मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, मेट्रो परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो परियोजना 12 नवंबर को इसका शिलान्यास कर दिया गया था 2010 को, 12 नवंबर 2010 को। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान इजी सा क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ पर की गई? बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल से। जैसे भी है इसका आंसर आपको देना होगा। चलिए, और आज के 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी आपको बताना है। और अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने आपको राजस्थान क्लासेस वेबसाइट का तो बता ही दिया। ये अभी यहाँ पे जो टेस्ट हुए ना, ऐसा ही यही टेस्ट देखिए, इसकी कोई की PDF भी मैं डालता हूँ, लेकिन जो भी अपनी क्लास होती है इन सभी क्लास के टेस्ट जो आपके लिए दिए जाते हैं, वैसे आप सबको पता है 200 से ऊपर टेस्ट मैंने दे दिए आपको, तो वो इन्हीं क्लासों के हैं, बाकी और तो कहाँ से लाएंगे, है ना। तो राजस्थान क्लासेज आप गूगल पर जाकर लिखते हैं तो आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट मिल जाएगी। डेली मॉर्निंग इवनिंग में इसको विजिट करें और लेटेस्ट पोस्ट पर जाकर टेस्ट भी दें, और भी बहुत सारे कंटेंट है उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।